श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर सरकार की। वंदे नंदसुतम कृष्णम, वंदे श्री वृषभानुजाम, वृंदावनम गोवर्धनम, वंदे ब्रज वसुंधराम। महाराज जी, 2024 ठंड का समय आया। एक योगी नंगे पांव बागेश्वर धाम से श्री राजा राम सरकार के लिए चल दिया। काफिला बनता गया, कारवां जुड़ता गया। धीरे धीरे लाखों लाखों सनातनियों की चेतना जागृत हुई और इस प्रकार जागृत हुई कि ओरछा में जब वह यात्रा पहुंची तो एक दिन में तिगैला से लेकर ओरछा तक 10 किलोमीटर के क्षेत्र में एक फुटकी भूमि भी ऐसी नहीं थी जो खाली थी। 2024 की उस यात्रा का प्रभाव हुआ 2025 में, जब पहली बार ऐसा हुआ कि वृंदावन से दिल्ली की नहीं, दिल्ली से वृंदावन की यात्रा हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म सत्ता राज सत्ता की ओर अग्रसर नहीं हुई, जब राज सत्ता ने धर्म सत्ता की ओर रुख किया और ये दिखाया कि राज सत्ता बड़ी नहीं है, धर्म की सत्ता बड़ी है। और वृंदावन बांके बिहारी लाल के लिए इंद्रप्रस्थ जो देश की राजधानी है, देश की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां से पूज्य सरकार सभी सनातनियों को लेकर श्री बिहारी जी की शरण में लेकर गए और ये दिखाया कि जब तक गुरुओं के, जब तक प्रभु के, जब तक भगवान के सानिध्य में राजनेता विराजमान नहीं होंगे, तब तक सनातन का पुनर्जागरण नहीं होगा। वो जो योगी चला वो नंगे पांव जा रहा था। हमारे पूज्य बालक योगेश्वर जी महाराज विराजे हैं। पूज्य महाराज जी ओरछा में विराजमान थे समापन में। पीड़ा कैसी रही होगी, फफोले कैसे पड़े, वो जो कष्ट था, रास्ते में जो पट्टियां बांधी जाती थी और उसकी पुनरावृत्ति नहीं महाराज जी, उसका भी उत्थान का पुनर्जागरण था। जब वृंदावन में विश्राम के दिवस लाखों लाखों सनातनियों की आंखों में आंसू थे, जब उनके सामने हर संत, हर कथावाचक, हर सनातनी ये चर्चा कर रहा था कि सरकार के चरणों में फफोले कितने बड़े हुए हैं, छाले कितने बड़े हुए हैं, उनमें से रक्त और पीप निकल रहा है। आज हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए आज एकत्रित तो हुए, लेकिन जरा सोचें कि हम जन्म दिवस किसका मना रहे हैं? किसी अपने व्यक्ति का नहीं, केवल अपनत्व के नाते हम यहाँ नहीं आए, हम आत्मीयता के नाते यहाँ नहीं आए। सनातनियों, हम आज इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम जागने तो आए हैं, लेकिन हमको जगाने वाला भी अब दुनिया में भगवान की कृपा से आज उपस्थित हो चुका है। अगर आज पूज्य सरकार नहीं होते, आज से 7-8 साल पहले की स्थिति देख लीजिए, और उस प्रकार जो सनातन का पुनर्जागरण आज संभव हुआ, जिस प्रकार से सनातनी चेतना में जागे हैं, ऐसा संभव क्या आज से 7-8 साल पहले कोई कल्पना कर सकता था महाराज जी? और क्या कारण है? अभी हम वृंदावन से आ रहे थे सरकार, तो रास्ते में हमने देखा कि जहां देखो वहां आपके बैनर लगे थे, होर्डिंग्स लगे हुए थे। एक 27-28 साल का युवा इस तरह से सनातनियों की चेतना को झकझोर देता है, इस तरह से हमारे अंतर मन को जागृत कर देता है कि सबसे बड़ा तो मैं कहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंग में, जहां प्रवचन संभव नहीं था, जहां कथा वार्ता संभव नहीं थी और जहां से सबसे ज्यादा गायों का कटान होता था, जहां नदी में फेंक दी जाती थी गाय और उनको बांग्लादेश भेज दिया जाता था कटने के लिए, हमारे कसाई, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, उस पश्चिम बंगाल की धरती को आज जागरण मिला है। आज वास्तव में महाकाली की शक्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें सबसे बड़ी चेतना जिसने काम किया, गांव गांव पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की चेतना ने, इनके प्रवचनों ने और इनकी दोनों यात्राओं का प्रतिफल है कि आप पश्चिम बंगाल में हम लोग राष्ट्रवादी सरकार का दर्शन कर पा रहे हैं। हम लोग ये जन्मोत्सव मनाने आए हैं, सरकार को आभार व्यक्त करने आए हैं, पूज्य शास्त्री जी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में ब्रजवासी आए, भैया रोहित जी ने बुलाया और सभी ब्रजवासी दौड़े आए। क्यों दौड़े आए?
इसमें महाराज जी हमारा आपका किसका क्या स्वार्थ है? हम सबका ये स्वार्थ है किसी तरह से सनातन किसी एक नेतृत्व में एकत्रित्व हो रहा है, नहीं तो हम लोग बिखरे हुए थे। किस तरह बिखरे हुए थे शास्त्री जी? जैसे बूंदी के दाने होते हैं अलग अलग, बूंदी के दाने जब अलग अलग होते हैं कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसका लड्डू बना दिया जाता है तो वो कीमती भी हो जाता है और पूजा के योग्य भी हो जाता है और वो मोदक हो जाता है। मोदक माने मोद देने वाला, आनंद देने वाला हो जाता है। आज सरकार ने बूंदी के लड्डू की तरह हम सब सनातनियों को बांट दिया है। आज बिहारी जी की धरती से नंदगांव से पूज्य श्री डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी आए और ब्रजतीर्थ देवालय न्यास के हमारे आदरणीय यशस्वी महामंत्री श्री R.K. पांडे जी, विनय त्रिपाठी जी, राजू भैया जी, सुमंत कृष्ण जी, मथुरा से चतुर्वेदी समाज से श्री पंकज चतुर्वेदी जी, अंशुल पाराशर जी, मनप्रीत जी, इतने सारे सनातनी जो आज इकट्ठे हुए, इनका आने का केवल एक कारण है, ब्रजवासियों को सरकार ने प्रेम दिया और ब्रजवासी सूद समेत उस प्रेम को चुकाने के लिए आए हैं। अनंत अनंत मंगल बधाइयां प्रेषित करते हुए राधे राधे, बहुत बहुत बधाइयां, राधे राधे। और आज एक जानकारी और दे दूं, अभी सभी ब्रजवासियों ने बाबा ब्रजतीर्थ देवालय न्यास की ओर से पहली बार आज हमने किसी का सम्मान इस तरह किया। हमने किसी को कोई अभिनंदन पत्र महाराज जी आज तक नहीं दिया। ब्रजतीर्थ देवालय ने न्यास ने आज पहली बार अगर किसी का अभिनंदन किया तो पूज्य सरकार का किया, सनातन धर्म रत्न देकर। आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। सनातन धर्म रत्न की उपाधि देकर ब्रजतीर्थ देवालय न्यास से एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां बजाकर श्री बागेश्वर सरकार की, बांके बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, बरसाने वाली लाडली की, नंदगांव वाले लाला की, दाऊ जी महाराज की, गोकुलाधीश भगवान की, यमुना मैया की, गौ माता की, अखंड भारत की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे।